फैल के सऊदी अरब तक आने वाली है, पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच चुकी है और हमारे मशरक में भारत पूरी तरह तैयार है। किसी भी लम्हे दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा गज़वा हिंद का। अमन नहीं है। अब हमको पीस टाइम माइंडसेट से निकलकर हमको वॉर इमरजेंसी मुल्क में लगाने की जरूरत है। संजीदगी से पूरी कौम को जंग के लिए तैयार करें। मुल्क में वो तमाम असासे और एसेट्स तैयार करें जो किसी कौम को लॉन्ग टर्म जंग लड़ने के लिए जरूरत होती है। मुल्क में एक भी एयर रेड शेल्टर नहीं है किसी भी शहर। पाकिस्तान तक भी इसकी हिद्दत आ सकती है और पाकिस्तान को उसके अकॉर्डिंगली अपना रिएक्शन देना होगा। कि हमारी हो तो अवाम जाके वहां नीचे छुप जाए। इन्होंने सिर्फ मरने के लिए मुर्गियों को छोड़ दिया। ये सब बुरी तरह से ज़िबा होती रहेगी पाकिस्तानी कौम। इजराइल खून खराबा करने के लिए तैयार है, उसकी वजह ये है केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये ऐसे ना हो कि हम फंसे हों किसी चीज़ में, हम किसी चीज़ में फंसे हों। ये हमें यहाँ से बचना है। और मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया हर काम भी करे ना, इंडिया के साथ अमेरिका के मामला बड़े ज़बरदस्त हैं। पूछें क्यों? और आपको ये जंग अगर जीतनी है तो इकट्ठे रहना। पाकिस्तान अगर ईरान को अलग नहता छोड़ता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को, कि ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान को बचाने तो कोई नहीं आएगा यहाँ। फिर इस तरह जब आप साथ कोई नहीं दे रहे खित्ते में साथ देंगे तो फिर आपकी बचत है। ये बुज़दिली, गद्दारी और मुल्क दुश्मनी इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपें टांग रही हैं। तो किस लिए बदला? कौन सा बदला? एक मिसाइल से तो बदला नहीं ले सकते। अब दैट्स ओवर। अब दे मस्ट कम आउट विद समथिंग मच स्ट्रॉन्गर। और उस वक्त क्या होगा आप मुझे लिख के ले लें कि इजराइल कहेगा कि इनको न्यूक करो। ईरान और इजराइल के दरमियान जो तनाज़ा था, जो पहले दो मुल्कों के दरमियान था, उसके बाद अमेरिका की जानिब से उसके अंदर जब इंटरसेप्शन की गई, अब ये दीगर और ममालिक की तरफ भी फैल गया है। हम क्यों जाएंगे वापस मरने के लिए ऐसे मुल्क में जिधर न्यूक्लियर अटैक कभी भी हो सकता है? तो मैं समझता हूं कि इजराइल खुद जब वो देखेगा कि ईरान रुक नहीं रहा है और जिंदगी हमारी नहीं ऐसी हो सकती है, हम शेल्टर्स में नहीं रह सकते हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज 950 जहाज इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। तो ईरान इस वक्त सीज फायर नहीं कर रहा। यहाँ हमें पाकिस्तान को सीखना चाहिए था कि जब हम इंडिया को बुरी तरह से मार रहे थे, वहां भी हमने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया था कि अमेरिका के कहने पहली फोन कॉल पर हमने सीज फायर कर दिया। कभी भी नहीं करना चाहिए था। नतीजा वही हो रहा है कि अब इंडिया तैयारी पकड़ चुका है अपनी और किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा शिद्दत से हमला करेगा। और वो अच्छी तरह देख रहा है कि इस पूरी जंग में कौन से मुल्क आपस में गुत्थम गुत्था है, कौन सी जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल हो रही है, किस तरह एयर डिफेंस काम कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है, पाकिस्तान के ऊपर वो बिल्कुल आएंगे जिस तरह ईरान के ऊपर आए हैं, क्योंकि जो इसराइल को उन्होंने क्वालिटेटिव एज देना है वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। कि जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल का सीज़फायर तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगला टारगेट पाकिस्तान होने वाला है। और अब इजराइल ने पाकिस्तान के कई इलाकों में हमला भी किया है, जिसे देखकर दोस्तों लाल टोपी समेत पाकिस्तानी मीडिया की सांसें फूल रही हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोग ऐसे वीडियोस को लगातार देख पाएंगे। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये ऐसे ना हो कि हम फंसे हों किसी चीज़ में, हम किसी चीज़ में फंसे हों। ये हमें यहाँ से बचना है। और मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया हर काम भी करे ना, इंडिया के साथ अमेरिका के मामला बड़े ज़बरदस्त हैं। पूछें क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पता, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया के तो ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं, तो इस वजह से उसको प्रॉब्लम है ना। इंडिया की सर्वाइवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तो सर्वाइवल भी एट स्टेक है। समझ रहे हैं? हमारी तो सर्वाइवल भी एट स्टेक है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू बी केयरफुल। आवर कमिटमेंट्स, आवर एवरीथिंग नीड्स टू बी द वे वी वांट, हम जिस तरह चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, हमारे दोस्तों को पता नहीं क्या लगता है, कैसे लगता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि इसको इस अंदाज से देखा जाए। ठीक है जी। अब देखते हैं कि हम जो है हमारे नेबरिंग कंट्री में कौन आता है। इसको इस एंगल से देखें ज़रा आप, फिर आपको पता चलेगा जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। नेबरिंग कंट्री बनने जा रहा है आपका इजराइल, इफ़ रजीम गेट्स चेंज्ड। ये अमेरिका की मर्जी नहीं है, बिकॉज रजीम चेंज के लिए आपको बहुत ज़्यादा खून खराबा करना होगा। इजराइल खून खराबा करने के लिए तैयार है। उसकी वजह ये है, एक इजराइल का यार फौजी नहीं मरा अभी तक। इरानियंस के तो उन्होंने टॉप जनरल 5 मिनटों में फायर कर दिए। उन्होंने जनरल्स 5 मिनटों में पहले फायर कर दिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। ना मुल्क में फूड रिजर्व्स इन्होंने रखे, ना इन्होंने फ्यूल रिजर्व रखे, ना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया, ना कौम को सिविल डिफेंस के लिए तैयार किया, ना नेशनल कैडेट कोर शुरू किया, ना नेशनल गार्ड शुरू किया, ना वुमेन्स गार्ड शुरू की, ना मुल्क में सिविल डिफेंस को ऑर्गेनाइज किया। और ये हुक्मरान हैं आपके। बहरहाल अब जो पाकिस्तान का नसीब इस कौम ने यही सियासतदान और यही जमहूरियत पसंद की है, तो इसका अजाब तो फिर तुम पर आएगा ही। तो आज ये सूरत हाल हम यहाँ तक पहुंचे हुए
जैसे हमने कहा कि बहुत कुछ अननोन है अभी, बहुत सी चीज़ें वाइल्ड कार्ड्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जंग जो भड़की है अब ये फैलेगी। यूक्रेन से शुरू होने वाली जंग जो पूरे यूरोप को घसीटने वाली है अपनी एक खौफनाक एटमी और आलमी जंग, फिर मिडल ईस्ट में गजा से शुरू होने वाली जंग जिसने पहले लेबनान को चलाया, उसके बाद सीरिया को तबाह किया और इराक से होता हुआ ईरान में दाखिल हो चुका है, और ये जंग अब खलीज के मुल्कों यानी आज कतर और गल्फ के मुल्कों में भी बमबारी और रॉकेट और मिसाइल लाना शुरू हो गए। ये आग अब फैल के सऊदी अरब तक आने वाली है, पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच चुकी है, और हमारे मशरक में भारत पूरी तरह तैयार है। किसी भी लम्हे दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा गज़वा हिंद का। अमन नहीं है, अब हमको पीस टाइम माइंडसेट से निकलकर हमको वॉर इमरजेंसी मुल्क में लगाने की जरूरत है। संजीदगी से पूरी कौम को जंग के लिए तैयार करें, मुल्क में वो तमाम असासे और एसेट्स तैयार करें जो किसी कौम को लॉन्ग टर्म जंग लड़ने के लिए जरूरत होती है। मुल्क में एक भी एयर रेड शेल्टर नहीं है किसी भी शहर में कि बमबारी हो तो आवाम जाके वहां नीचे छुप जाए। इन्होंने सिर्फ मरने के लिए मुर्गियों को छोड़ दिया। ये सब बुरी तरह से ज़िबा होती रहेगी पाकिस्तानी कौम, क्योंकि हुक्मरान यूरोप में अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे थे, उनको ये और वो 100 साल का अमन कर रहे थे भारत के साथ, उनको ये परवाह ही नहीं थी कि इस खत्ते में जो जंगें आ रही हैं उसके लिए मुल्क और कौम को कैसे तैयार करना है। अब जो होगा पूरी कौम भुगतेगी, इसकी शहादतें फिर फौज भी देगी, क्योंकि फौज की भी शदीद गलतियां हैं यहाँ पर। फौज के अंदर भी एक बड़ा माइंडसेट था, आखिर बाजवा और फैज फौज में से ही निकले ना। फौज को भी अपनी गलतियों का कफारा देना है, ये आप ही की गलतियां हैं कि जिसकी वजह से इस किस्म के नापाक लोग हम पर मुसल्लत हैं, और कौम को ये सिखाया जाता रहा हमेशा कि 100 साल का अमन भारत से करना है हमने। फौज को भी अपने ऊपर लगे हुए धब्बे और दाग साफ करने हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह से इंशाअल्लाह कि हमारा ये सिपा सलार माजी की गलतियों का भी अजाला करेगा और इस कौम को आने वाले वक्तों में भी इसके लिए मुहाफिज साबित होगा। हमने हमेशा सिपा सलार की, फील्ड मार्शल की हिमायत की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको एक अच्छा दिल दिया है। पाकिस्तान से प्यार करने वाला वजूद है, मुसलमान है, नेक है, हाफिज कुरान है, मगर जाहिर इंसान है, गलतियां कर सकता है। और इसी काम के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे कि हम नसीहत करें मोहब्बत और प्यार के साथ। मैं आदिल राजा को और मोहित यूसुफ को इजाजत नहीं दूंगा सिपा सलार के खिलाफ कोई बात करें। नसीहत करने का हक भी उसी को है कि जो मोहब्बत। रूस बड़ा नाराज है, और नॉर्थ कोरिया तो खैर नॉर्थ कोरिया है, मगर रूस भी नाराज है। उन्होंने कहा कि हम सालसी नहीं करते यूक्रेन में, वी आर नॉट गोइंग टू मिडिल ईस्ट में हम इंटरफियर नहीं करेंगे, जो वो करने वाले थे और जो कह रहे थे कि करेंगे ईरान और इजराइल के दरमियान। तो अब मुझे ये बताएं कि अगला जब उनका बदला आएगा तो फिर क्या होगा? तो किस लिए बदला? कौन सा बदला? एक मिसाइल से तो बदला नहीं ले सकते अब, दैट्स ओवर। अब दे मस्ट कम आउट विद समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर। और उस वक्त क्या होगा आप मुझे लिख के ले लें कि इजराइल कहेगा कि इनको न्यूक करो, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स खिलाफ इस्तेमाल करो, और वो कहेंगे कि तुम बंद करो नहीं तो हम तुम्हें, और हमारे पास 80-90 हैं, वो कर सकते हैं न्यूक, और अमेरिका भी नहीं रोकेगा उनको। सो वी आर फेसिंग अ न्यूक्लियर वॉर, पक्का 100%। बीजेपी सब होने वाली मैं यही चीज़ देखना चाहता हूँ। बीजेपी सब, एक तो ये इंटरनेशनल कानून जिसकी बात की जाती है, यूनाइटेड नेशंस। हिलाली साहब, एक तो ये बताइएगा क्या मैं हिलाली साहब सवाल ले लीजिएगा, फिर उसमें आप अपना रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा। मैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया खाने की ऑफर, लेकिन हिलाली साहब क्या ये फेस सेविंग है अमेरिका के लिए कि वो एक लॉन्ग वॉर के अंदर नहीं जाना चाहता इसराइल की वजह से? वो बस चाहता है कि आए एक जिस तरह उसने किया और वो निकल जाए, और ये फेस सेविंग भी मिल जाए, इसराइल को भी मिल जाए कि अमेरिका ने हमारा साथ दिया था, और ईरान को भी मैसेज मिल जाए। भाई इसराइल के पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका की जरूरत नहीं है उनको। वो अमेरिका को कहेंगे कि हम करेंगे, वो खुद करेंगे, उनको पता है क्या करना, उन्होंने बनाया है, जहाज है अमेरिकन, बहुत काफी है उनके पास। वो दुनिया को बताएंगे कि इस किस्म के अटैक्स बेशक न्यूक्लियर ना हो। हिलाली साहब, उनके पास तौर पर जब उसकी बैकिंग पे रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान खड़े हैं, तो ईरान इस वक्त सीज फायर नहीं कर रहा। यहाँ हमें पाकिस्तान को सीखना चाहिए था कि जब हम इंडिया को बुरी तरह से मार रहे थे, वहां भी हमने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया था कि अमेरिका के पहली फोन कॉल पर हमने सीज फायर कर दिया। कभी भी नहीं करना चाहिए था। नतीजा वही हो रहा है कि अब इंडिया तैयारी पकड़ चुका है अपनी, और किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा शिद्दत से हमला करेगा, और वो अच्छी तरह देख रहा है कि इस पूरी जंग में कौन से मुल्क आपस में गुत्थम है, कौन सी जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल हो रही है, किस तरह एयर डिफेंस काम कर रहा है, कैसे ड्रोन और मिसाइल को कंबाइन करके एक लीथल पैकेज बनाया जा रहा है। ये सब कुछ इंडिया स्टडी कर रहा है, और ये आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और हम बहुत भारी नुकसान उठाएंगे। पिछली दफा का जो यूफोरिया हमारा है कि हमने मार लिया और कुछ भी नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा और कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, मुझे खदशा है कि वो हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस और तकब्बुर है, इस दफा जरा हमें रियलिटी चेक मिल जाएगा थोड़ा सा। इंशाल्लाह अंजाम पे मुझे शक नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाक सरजमीन को, फौज को, हमारे सबसे लारी परचम को इज्जत देगा। लेकिन हम लोग भी कैजुअल हो गए, मुतकब्बिर हो गए। आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि जी हम 1.5-2 करोड़ लीटर पेट्रोल मंगवाएंगे। वो बेशर्मो और बगैर, तो तुमको मैं सालों से कह रहा था कि पेट्रोल मंगा के रखो, मुल्क में जखीरा कैपेसिटी बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो मुल्क में स्ट्रेटेजिक रिजर्व और स्टोरेज बनाने के ऊपर। अब जब जंग शुरू हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बारूदी सुरंगें लगाई जा रही हैं, बहरी जहाज वापस किए जा रहे हैं, इस वक्त इनको ख्याल आया कि हमें भी कुछ पेट्रोल मंगा के रख लेना चाहिए। ये लेवल है इन लोगों का जो आप पर हुक्मरानी करते हैं, आपको कुत्तों के आगे बेच के मुल्क से निकल जाएंगे। ये फैसला करने वाले लोग हैं साहिब इक़्तिदार और इख्तियार और अशराफिया, जिनके जिम्मे मुल्क, कौम और उम्मत और आने वाली नस्लों की तकदीर आपने हवाले की हुई है। क्योंकि इनका तो कोई स्टेक नहीं है, इनके तो सारे स्टेक यूरोप में रखे हुए हैं, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पर आते हैं हुक्मरानी करके लूटमार करने के लिए। अब कह रहे हैं कि हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, किसी टैंकर को ऑर्डर दिया है हमने कि लाके पेट्रोल जमा करो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, ना मुल्क में फूड रिजर्व। ये बातें, इसका जवाब अब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी कमज़ोर है, और इस खारजा पॉलिसी के अंदर क्या हालात निकलते हैं
खारजा पॉलिसी कमज़ोर ही है ना। आप जब आप दोनों तरफ चलना चाहते हैं, सारे घर आप रखना चाहते हैं। आपको पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। जब उस वक्त अमेरिका का साथ दे के रशिया को तोड़ा, क्या मिला पाकिस्तान को? बता दें, पाकिस्तान को एडवांटेज क्या मिला? चंद जर्नैल तो फ़ायदा उठा गए, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिला? पाकिस्तान तो वहीं का वहीं खड़ा है, यानी गिरावट की तरफ गया है। उस जंग में रशिया को तोड़ के, रशिया मेहनत बना के फिर खड़ा हो गया आके। और अमेरिका ने क्या एडवांटेज दिया आपको? ठीक है, चंद एडवांटेज ऐसे हैं वो उस हवाले से, लेकिन जिस तरह इंडिया ने इंडिया की सपोर्ट किया, इंडिया को आगे लेकर आया, इंडिया को हर तरह से सपोर्ट की। इसराइल आपके सामने मौजूद है, जहाँ सामने प्रॉक्सी के तौर पर इसराइल को सामने रखा और वो बातें किस तरफ लेकर गया। आज बैठ के हमें सोचना चाहिए, आज हमें बैठकर ये तय करना चाहिए कि हमें इस सारी जंग के अंदर मिला क्या, हमें हासिल क्या हुआ है। हमें तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। आप बता दें कि आपको क्या हासिल हुआ है। हमें तो, मुझे तो नज़र नहीं आता। ये कानून के तालिब इल्म के नाज़े एक बैनुल अक़वामी कानून और कवानीन और खारजा अमूर को समझने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को अगर है तो जो इमरान खान जंग लड़ रहा था उसमें रशिया का साथ दिया, ठीक है ना जी। और ये कितना रेलेवेंट ख़तरा है जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज उठाया है कि पाकिस्तान तक भी इसकी हिद्दत आ सकती है और पाकिस्तान को उसके अकॉर्डिंगली अपना रिएक्शन देना होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है, पाकिस्तान के ऊपर वो बिल्कुल आएंगे जिस तरह ईरान के ऊपर आए हैं, क्योंकि जो इसराइल को उन्होंने क्वालिटेटिव एज देना है वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता कि पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज जहाँ तक है उस रेंज तक अमेरिका के तमाम एलाइज महफूज हों। लिहाजा अगर किसी के जहन में थोड़ी सी भी गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं आएंगे, तो वो आएंगे, हर सूरत आएंगे, किसी भी तरीके से आएँ। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल अलाइनमेंट थोड़ी बेहतर है और ईरान की तरह उतना एक्सपोज पाकिस्तान नहीं है जितना ईरान एक्सपोज था, क्योंकि इस ग्लोबल डिसऑर्डर में अब कोई भी रूल तो है नहीं कि NPT साइन करने वाला एक मुल्क जिसकी तमाम साइट्स IAEA के सामने थी और उनको इंस्पेक्ट कर रहा था और उसी ने इन तमाम लोकेशंस की उसकी एक्यूरेट डिटेल्स अमेरिका और इसराइल को दे दी और आप देखें एक्यूरेटली हर जगह पर हमला हो गया। दोस्तों, आप लोग ईरान और इजराइल वॉर पर क्या सोचते हैं? क्या दोस्तों इजराइल को ईरान के साथ सीज़फायर करना चाहिए था? आप लोगों के हिसाब से क्या इजराइल ने ये सही फैसला किया है, या फिर दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बात करें इजराइल और ईरान वॉर की, दोस्तों माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच भी सीज़फायर करा दिया है, जिसके बाद दोस्तों हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये कहा जा रहा था कि इन्होंने जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही पाकिस्तान से बात कर मतलब कि दोस्तों पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप से भीख मांगकर कहा था कि भारत के साथ हमारा सीज़फायर करवाइए, वरना भारत हमारे मुल्क को तबाह कर देगा। और ऐसा ही दोस्तों देखा जा रहा है कि इस वॉर में भी ट्रंप का बड़ा रोल देखने को मिला। अब दोस्तों जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के साथ सीज़फायर किया, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने पहले ही क्योंकि दोस्तों इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान कुछ भी मतलब कि अड़ंगा डालता है इस वॉर में, तो दोस्तों अगला टारगेट पाकिस्तान होगा इजराइल का। और यही दोस्तों पाकिस्तानी को डर सता रहा है कि जिस तरीके से दोस्तों ज़्यादा उछल रहा था पाकिस्तान इस वॉर में, उसके बाद इजराइल ने का अगला टारगेट पाकिस्तान हुआ और पाकिस्तान के कई इलाकों में दोस्तों इजराइल ने हमला भी किया है, जिसके बाद दोस्तों लाल टोपी बिल्कुल बौखलाया हुआ है और जिस तरीके से ये कह रहा है कि इजराइल को हमारे पाकिस्तान मतलब पकड़ लेगा और इस वॉर में भी हरा देगा। तो दोस्तों आप लोगों के हिसाब से क्या इजराइल को पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देना चाहिए, क्योंकि ये जितने पाकिस्तानी उछलते हैं और जितना ये लाल टोपी उछलता है, इसको भी उसकी औकात पता दिखा देना चाहिए। दोस्तों आप लोग इस पर क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।